मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। ये बुलडोजर वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी, इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है। ये घिनौनी हरकत ये एक अफसर के साथ की है, वो दूसरे के साथ ना कर पाए। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके संजीव भट्ट को जेल में क्यों रखना चाहती है? इतना क्यों डरती है ये सरकार? मैं मेरा नाम हमेशा पूरा लेती हूँ, श्वेता संजीव भट्ट, और ये नाम मैं बड़े गर्व के साथ लेती हूँ। जीवन में पिछले कुछ सालों में हम सब ने काफ़ी निजी लड़ाइयाँ भी लड़ी, साथ में लड़ाइयाँ भी लड़ी है, काफ़ी अप्स और बहुत से ज़्यादा डाउन्स भी देखे हैं हमने ये टाइम में, मगर फिर भी हम लोग सब साथ हैं आज, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है जो हमें जोड़ के रखती है। वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, हम डेमोक्रेसी में बिलीफ रखते हैं, हम सेकुलरिज्म में बिलीफ रखते हैं, हम सच में बिलीफ रखते हैं, हम प्यार और मोहब्बत में बिलीफ रखते हैं। संजीव भट्ट, जिसे यूजुअली लोग संजीव सर कहते हैं, उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी 35 साल अपनी लाइफ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस देश को दे दिए। उन्होंने सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी है और हमेशा ये ख्याल रखने की कोशिश की कि खाकी का रुतबा कम ना हो जाए। पैंतीस साल जीवन के बहुत अहम साल होते हैं और लगता है कि जब मैं अच्छी तरह ड्यूटी कर रहा हूँ, सच्ची तरह, ऑनेस्टली, तो इसमें कौन सी तकलीफ हो सकती है। मगर वो जो क्वालिफिकेशंस पहले गिने जाते थे, वो शायद आजकल क्वालिफिकेशंस नहीं गिने जा रहे हैं। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं की होती, कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ, ऐसे काफ़ी अफसरों ने किया था, तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, संजीव जेल में ना होते, हम सब इस तरह मिलते नहीं और शायद खुशहाल जिंदगी जीते होंगे। मगर उनको ये बात मंजूर तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। उन्हें एक लड़का जो आईआईटी टॉपर होता है, यूपीएससी में टॉप करता है, तो उसके जीवन के बहुत बहुत ज़्यादा सपने होते हैं। वो हर एक सपना कोई भी अपनी एक भी कमी की वजह से नहीं, मगर सिर्फ सरकार की सामने आवाज़ उठाने की वजह से कोई चूर चूर कर दे, कोई उसका घर तोड़ दे, उसकी फ्रीडम ले ले, उसको जेल में डाल दे, एक गलत केस में उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये बुलडोज़र वाली बात हमारे घर से शुरू हुई थी। अगर तब सब लोग इकट्ठा होके सामने आए होते तो शायद इतने बुलडोज नहीं होते फिर बाद में। आज हम लोग कितने सब केसेस में घिरे हुए हैं। एक केस 35 साल पुराना केस है, जिस केस में ना तो मेरे हस्बैंड ने किसी को पकड़ा, ना वो उनकी हिरासत में थे, ना उन्हें इंटरोगेट किया। मारने की तो बात ही दूर है, उनका तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था। मगर फिर भी गलत तरीके से इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है।
The government has incarcerated my husband for a crime he never committed, vindictively, viciously and maliciously. आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं मेरे हस्बैंड को घर नहीं ले आती। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। ये लंबी लड़ाई है, टफ लड़ाई है। हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं। मैं कई जगह जाती हूँ, कई लोगों से बातें करती हूँ, मगर उसके बाद क्या, वो सवाल है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये बात को कैसे ले जाना है, ये गवर्नमेंट को कैसे शर्मिंदा करना है कि ये घिनौनी हरकत ये एक अफसर के साथ की है, वो दूसरे के साथ ना कर पाए कल को। ये जो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वो हमें नहीं होने देना है। जुडिशरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे हैं। हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था, और जो दूसरा है जिन्होंने माया कोडनानी जैसी उनको जेल से रिहा करवाया। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके संजीव भट्ट को जेल में क्यों रखना चाहती है? इससे इतना क्यों डरती है ये सरकार कि ये बाहर आएगा तो क्या कर देगा, सच बोलेगा? सच्चाई से डरती है ये सरकार। मैं आज तक अकेली ऑलमोस्ट लड़ रही हूँ। काफ़ी थोड़े टाइम से आप सबका साथ मिल रहा है मुझे। मैं चाहूँगी कि आप लोग सब मेरे साथ मेरी ताकत बन के मेरी ये लड़ाई में मदद करें। मेरे पापा गुजर गए तो एक दिन आने दिया, बस ये हद तक ये जुडिशरी जा रही है। रोज बहुत कोशिश करती हूँ कि जुडिशरी से मेरा होप ना छूट जाए। रोज बहुत डिफिकल्ट है, वही कोर्ट में रोज बैठना, रोज अन्याय को देखना। संजीव सर और हमारी जब नई नई शादी हुई थी तो वो हमेशा कहते थे कि 8-10 बच्चे होने चाहिए, किसी की ज़रूरत ना पड़े कभी भी। तो आजकल जब भी उसे मिलने जाती हूँ तो वो कहते हैं कि देखो मैंने कहा था, अभी अकेली फाइट कर रही हो, 8-10 बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, मगर जब भी मैं उनके मिलती हूँ तो थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, तसल्ली आ जाती है कि नहीं, और उनको बाहर निकाले की एक तीव्र इच्छा हो जाती है और ज़्यादा। मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ, रो पड़ती हूँ, मगर कमज़ोर नहीं हूँ बिल्कुल भी। माँ हूँ, पत्नी हूँ, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, लड़ना तो है। तो वकीलों से मिलती हूँ, केसेस डिस्कस करती हूँ, सॉर्ट आउट करती हूँ। रोज एक नई मुसीबत होती है, रोज मायूस भी होती हूँ, रोज दूसरे दिन सुबह इकट्ठा करके फिर बाहर निकलती हूँ।